2022 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे ना बच्चों, तो हम सॉल्व करते करते बेटा यहाँ तक आ गए थे। ये तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं दे रखा है सो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे 6 नंबर के हैं और ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण से वो क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 27वां है, क्या है बेटा, एक 80 मीटर की सड़क है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सड़क के दोनों ओर सेम लंबाई के 2 खंभे हैं। अगर इसकी ऊंचाई h मानोगे तो इसकी ऊंचाई भी h है। माना ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, C ये D बिंदु है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 80 मीटर है। यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, इस बिंदु से दोनों खंभों के जो उन्नयन कोण है बेटा क्रमशः 30 और 60 है। 60 और 30 है, एक 60 है और दूसरा 30 है। ठीक है, तो दोनों बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। माना यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर x मानोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बेटा, 80 - x होगा ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ये चीज़ आ गई समझ में। अब आपको एक तो ये निकालना है और ये x और ये निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। इनमें संबंध लगाओ तो लेते हैं। मैंने हमेशा बोला है जब 2 संपूर्ण त्रिभुज बने ना उसको हल करने पे आंसर आ ही जाता है। तो त्रिभुज ABC ले लो। ABC में ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, ये भी निकालना और ये भी निकालना है। तो AB बट्टे BC, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है बेटा, 60। ये h है और ये x है। h बट्टे x का मान tan 60 का मान √3, तो h बराबर आ जाएगा √3x। कोई दिक्कत नहीं। पुनः ये भी निकालना और ये भी, तो त्रिभुज दूसरे वाले में आ जाओ, DC, अच्छा ये भी C है, ABC D, इसे E मान लो। त्रिभुज DEC में DE बट्टे CE, तो लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 है। तो DE का मान h, EC का मान 80 - के x और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा √3h और ये आ जाएगा 80 - के x। तो बेटा h का मान मैं उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। कितना है बेटा, √3x। तो √3 गुणा √3 3x, माइनस का x इधर के प्लस का x हो जाएगा। 4x बराबर 80, 4 दूनी 8 0, तो x का मान आ जाएगा 20 मीटर। तो जो ये भी निकालना था तो पहला आंसर देखो यहीं आ गया, BC वो आ जाएगा 20 मीटर और CE 80 - के x, 80 - के 20 यानी कि आ जाएगा 60 मीटर। पहला आंसर तो ये हो गया। अब ऊंचाई भी तुम्हें निकालनी है, x का मान उठाकर यहाँ रख दो तो 20√3। तो खंबे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बेटा, 20√3 होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हर बार आता है। अब इसमें अथवा करके भी दे रखा है, अथवा फथवा जो भी हो हम सब करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे। अब अथवे पे आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये कल भी मैंने कराया था ये क्वेश्चन। ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है और यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, बहुमंजिल के शिखर से देखने पर, ये बहुमंजिल भवन का शिखर है, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। यहाँ पर जो बनता है कोण वो कितना है, 30 है और यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना है बेटा, 45 है। तो अवनमन बनाने के लिए इसके समानांतर भुजा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर पहला कितना बोला था, 30, दूसरा कितना बोला था, 45। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो कितना होगा, 8 होगा
और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, h होगी, ठीक है ना। तो बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी होगी, h + 8 होगी। तो ये h हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों भवन, एक भवन और ये भवन के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो ये इसको मान लेते हैं x, तो ये भी कितना होगा बेटा, x, क्योंकि वही दूरी है। तो x भी हमें निकालना है, ठीक है। तो नाम दे दो बेटा A B C D E। AED में त्रिभुज ADA में ये निकालना है और ये भी निकालना है। सो ED बट्टे AD, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 30, h बट्टे x, tan 30 का मान 1/√3, x का मान आ गया √3h। कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज इसमें आ जाओ BCD में, देखो ये पता है और ये भी निकालना है। तो इसमें लंब क्या होगा, EC बट्टे BC, ये भी लंब बट्टे आधार क्या होगा, tan थीटा, थीटा का मान 45। तो EC हमारे पास है h + 8, BC हमारे पास x है, tan 45 का मान 1 होता है, तिरछी गुणा कर देंगे, ये हो गया x, ठीक है। x का मान उठाकर यहाँ रख दो, x का मान कितना है बेटा, √3h, h प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, h उभयनिष्ठ निकालो, ये गुणा है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अंडर कभी हम नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सो देखो बेटा a - b, a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 चौके। तो h का मान आ जाएगा, ये 4 है, 8 क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमें h का मान मिल जाएगा, ठीक है। h का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा 4√3 + 1, ये तो हमारे पास h और बाहर से गुणे में 3 है। देखो √3 गुणा √3, 3 3 चौके 12 प्लस 4√3, इतना मीटर। तो दोनों भवन के बीच की दूरी इतनी होगी, ठीक है। h का मान रखा, √3 गुणा 3, 3 चौके 12, और ये अब बहुमंजिल की ऊंचाई भी निकालनी है, वो थी बेटा h + 8, h का मान आया 4√3 + 4, और ये 8, 12, 4√3, वनिष्ठ निकाल लो, 4 4 12, इतना मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कहीं पर कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। ये क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है बेटा। सो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये A B C। तो हमें ये बोल रहे हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है AC का वर्ग हमें सिद्ध करना है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। और ये बेटा प्रमेय 6.8 है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको मैंने ऑलरेडी सिद्ध कर रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। पहले वीडियो पूरा देख लो, इसको मैंने अलग से सॉल्व करा रखा है, वो मिल जाएगा। वो तो मैंने करा रखा है तो मैं बता रहा हूँ, अथवा ये नहीं करा रखा है तो इसको मैं करा रहा हूँ। ये ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, इसको पहले कर लेते हैं। ये नहीं करा रखा है, ठीक है। कह रहे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर की स्पीड से चल रही है।
यदि बल्ब की भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से बेटा, ये एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है। लड़की की जो चल रही है, जो लड़की की जो स्पीड है, जो लड़की की चलने की जो स्पीड है वो दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड बोले तो चाल है ना। तो यहाँ कहीं पर एक बल्ब लगा पड़ा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा पड़ा है, ठीक है। जो बल्ब की ऊंचाई है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3.6 मीटर है। और यहाँ पर जब लड़की चल रही है किस स्पीड से, इतनी, ठीक है। लड़की 4 सेकंड बाद कह रहे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर स्पीड से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद, देखो लड़की अभी यहाँ है, 4 सेकंड बाद मान लो कि यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो इतनी दूरी क्या होगी पहले आपको निकालनी पड़ेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 1.2 मीटर में, समय कितना दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है। गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 मीटर। सो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4.8 मीटर। अब लड़की यहाँ पर आके खड़ी हो गई। लड़की की जो ऊंचाई है वो 90 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। तो ये मीटर में, तो इसे भी मीटर में बदलना। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, तो 0.9 मीटर हो जाएगा। अब लड़की यहाँ है तो लड़की की छाया यहाँ बनेगी, ठीक है। इस छाया को मान लेते हैं x। माना लड़की की छाया कितनी है, x। एक ही टाइम पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है, एक ही टाइम पे हो रहा है सब कुछ। यहाँ 90, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। सो देखो क्या हो सकता है, हमने ऐसा ही किया है ना। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है ना बेटा, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अगर इसका नाम दे दें ABCD E, चूंकि एक ही समय में सब कुछ घटनाएं हो रही हैं, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECD के, ठीक है। यानी कि इसकी ऊंचाई AD बट्टे EC और इसकी लंबाई BD बट्टे CD होगा। देखो AD कितना है हमारे पास 3.6, EC कितना है 0.9, BD कितना होगा 4.8 प्लस x, और ये कितना है बेटा, ये x, ठीक है। सो दशमलव से दशमलव हटा, 9 चौके 36, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, ये प्लस का x इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3x बचेगा, 3 कम 3, 3 छंग 18, तो x का मान होगा 1.6 मीटर। तो उस समय लड़की की छाया की जो लंबाई होगी, परछाई की जो लंबाई होगी 1.6 मीटर होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। मस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब मैंने मार्क करा रखा था। कह रहे एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, जिसकी आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ये हमसे पूछा है। और उसके बाद देखो ये बहुलक का क्वेश्चन हर साल आता है ये, ठीक है। तो ये भी करेंगे अभी हम, तो जो बाकी हमसे पहले कर लेते हैं।
क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक क्या है, बेलनाकार टंकी है, एक टंकी है बेलनाकार। ठीक है, इसको पानी से भरना है। जो 10 मीटर व्यास वाली, जिसका यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 10 मीटर व्यास है। सो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, और 2 मीटर गहरी यहाँ से लेकर, यानी कि ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है, इसको पानी से भरना है। एक पाइप लगी पड़ी है, पाइप से पानी भरेंगे। ये पाइप भी बेटा बेलनाकारी है। ठीक है, सो जो पाइप हम भर रहे हैं, आंतरिक जो व्यास दे रखा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये मीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे, सो 1/10 हो जाएगा इसकी त्रिज्या। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन मैंने जब कराए थे, स्पीड का मतलब यहाँ पर लंबाई से होता है। तो स्पीड हमें दे रखा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, मतलब 1 घंटे में 3000 मीटर तक वो उसकी लंबाई हो जाएगी। 1 घंटे की बात करेंगे तो। और माना इसको भरने में लगा समय है, माना टैंक को भरने में लगा समय x घंटा है। मान लेते हैं कि x घंटे में वो टैंक को पूरा भर लेता है। ठीक है, देखो x घंटे में पानी की जो लंबाई होगी, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। ठीक है, ये स्पीड है और ये समय है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, 3000x हो जाएगा। होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सो देखो इसके अंदर से जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी इसके अंदर जा रहा है। तो टैंक का जो आयतन है, बेलनाकार है तो सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई का मान मत रखना, बढ़िया रहेगा। पाई का मान मत रखना। और r का मान कितना है बेटा, कैपिटल R का मान 5 है स्क्वायर, और h का मान 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 50 पाई। देखो ये तो इतना इसकी कैपेसिटी है, इतनी इसका आयतन है। अब इसमें से जो आ रहा है वही इसमें जा रहा है। तो x घंटे में जो पानी आ रहा है वही पानी इसके अंदर जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, x घंटे में टैंक में बह रही पानी का आयतन, वो क्या हो जाएगा, वो भी पाइप है, पाई r स्क्वायर h होगा, है ना। पाई का मान मत रखना, मैंने बोला था। त्रिज्या का मान है 1/10 स्क्वायर। h कितना है हमारे पास, ऊंचाई। देखो ये हमारे पास ऊंचाई, ये लंबाई ऊंचाई है ना। यहाँ पर ये कितना है, 3000x। तो इसको अगर हल करेंगे पाई, ये आ जाएगा 100 गुणे x, और x हमें निकालना है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। इतना पानी ही इसके अंदर जा रहा है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो 50 पाई बराबर कितना है, ये 3x। पाई से पाई कटा, 50/3x, इतना घंटा आ जाएगा। 50/3, ओ सॉरी 50/3 ही है क्या, पचास पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पाई r स्क्वायर h। 3000 था ना, मैंने 300 लिखा है। देखो ये गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 30 होगा।
ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेट, 30, 0 से 0 घटा, 5/3। सो एक्स का मान आ जाएगा 5/3 घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बेटा सबसे आसान होता है। ठीक, सो बहुलक में क्या होता है ना, सबसे बड़ी आकृति देखो। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें तो F1 क्या होता है, ये सबसे बड़ी, तो F1 हमारा 15 है। इसी के सीध में जाओगे तो बहुलक आवृत्ति, तो इसे बहुलक वर्ग बोलते हैं। बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। 30 पे ख़त्म, 30 शुरू, ठीक है सर, अंतराल भी सही है। कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अच्छा 10 हो जाएगा। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30। इसकी जस्ट पहले वाला F0 होता है, F0 10, फिर इसके जद वाला F2 होता है। F2 कितना, 5। ठीक है, सारे मान उठाकर यहाँ रख दो। 6 नंबर में आया, देखो बेटा इतना आसान क्वेश्चन। F1 का L का मान कितना है पहले, 30। F1 का मान कितना है बेटा, 15। F0 का मान 10, H का मान 10, 2F1, 15 दूनी 30, F0 10, F2 5। इतना आसान क्वेश्चन, 5 आ जाएगा तो 5 गुणा 10 50 हो जाएगा। 15 घटाओ, 15 आ जाएगा। सो 5 दिया 15, 5 दही, ठीक है 30, और ये आ जाएगा 3.33, जोड़ देंगे 35.33 आ जाएगा आंसर, दशमलव के 2 स्थान तक। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर, हर एक क्वेश्चन अथवा सतवा सारे किए हैं, और आशा करता हूँ आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब करो। लिंक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में। क्लास 11th की मैथमेटिक्स मैंने चैनल पर ऑलरेडी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं।